बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। उकाड़ा से सज्जाद हुसैन बोदला की रिपोर्ट के मुताबिक चंद दिन कबल थाना बी डिवीजन की हदूद से लापता होने वाले नौजवान की लाश बरामद। मुश्ताक नामी नौजवान की लाश हड़प्पा से मिली। मुश्ताक एसी फ्रिज रिपेयरिंग का काम करता था। नामालूम अफराद काम करवाने के बहाने कार में लेकर गए। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। नौजवान की हलाकत पर अहले इलाका में कोहराम बरपा हो गया। वुरसा और दोस्त अहबाब गम से निढाल हमारे बच्चे को कत्ल किया है। वुरसा की जानिब से मुश्ताक के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। उकाड़ा से ही आपको बताते चलें, सज्जाद हुसैन बोदला की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद रोड नजद धोता पुल पर ऑयल टैंकर ने आगे जाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसा में मोटरसाइकिल पर सवार खातून और नौजवान मौका पर जाम बहक हो गए, जबकि एक खातून शदीद जख्मी हो गई। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल फौरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने शदीद जख्मी खातून को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू टीमों ने जहां बहक होने वाले अफराद की लाशों को जरूरी कार्रवाई करने के बाद मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। जहां बहक होने वालों की शिनाख्त अनवर बीबी जोजा मोहम्मद असलम उम्र 45 साल और सलमान वल्द मोहम्मद असलम उम्र तकरीबन 18 साल के नाम से हुई, जो के नवाही इलाके भगियाना का रिहायशी थे। मोड़ खुंडा से आपको बताते चले, मुर्तजा पढ़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक DSP सर्कल बड़ा घर पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह गिलानी जामिया मस्जिद गोसिया मोहल्ला कसाबा बुच्चे की में खुली कचहरी लगाई और अवामुन्नास के मसाइल सुने। इस मौका पर थाना बड़ा घर के इंस्पेक्टर साबर अली और चौकी इंचार्ज बुच्चे की राना निसार अहमद खान को मौका पर हल करने के अहकामात भी जारी किए। आगे बढ़ेंगे, दीपालपुर से आपको बताते चले, सज्जाद हुसैन बोदला की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाके राजोवाल में डकैती की खूनी वारदात। जिम्मेदार के डेरा पर दरमियानी शब 9 बजे डाकुओं ने हल्ला बोल दिया। डाकुओं ने लूट मार के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। डेरादार बशीर कंबो सर में जबकि खुरम हाथ में गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुए। बशीर कंबो नामी शख्स को इंतहाई तशवीशनाक हालत में लाहौर जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया। डाकू कामयाब वारदात के बाद शदीद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इलाका में खौफो हिरास फैल गया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और शोरकोट से आपको बताते चलें, शोरकोट पुलिस का शराब की चालू भट्टी पर छापा, मुल्जिमान फरार। भारी मिकदार में शराब और शराब कशीदा करने का सामान बरामद। मुकदमा दर्ज शोरकोट के नवाही इलाके रामवाला में मुखबर खास की इतला पर शोरकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 660 लीटर लहन शराब जबकि 120 लीटर तैयार शराब और शराब कशीद करने का सामान बरामद करके 3 नामजद मुल्जिमान समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान नवाही इलाके में कमाद की फसल में शराब तैयार करके फरोख्त करते थे। हरीपुर से आपको बताते चले, महकमा लोकल गवर्नमेंट की कॉल पर हरीपुर चमन पार्क में एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर के सेक्रेटरीज और नायब कासद के अलावा लोकल गवर्नमेंट के अफसरान और चेयरमैन ऑल एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन काउंसिल मलिक हफीज और महकमा तालीम के मुख्तलिफ उसातिज़ा तंजीमों के सदूर और जनरल सेक्रेटरी महकमा लोकल गवर्नमेंट के साथ इजहार यकजहती के लिए जलसा में शिरकत की और भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। तफसीलात जानेंगे नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। यहाँ पे मौजूद हैं, जो आए हैं, जो हाजिर हैं, उनके लिए इकबाल का एक शेर है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर और फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आपका हर नायब कासद का जो यहाँ आया है और जो सेक्रेटरी आया है उसका बहुत शुक्रिया। जो वाक़या पेश आया है वो आप सबको पता है कि वो इकबाल वजीर सूबाई वजीर रिलीफ DG लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर में गए और उन्होंने अपनी कुछ डिमांड की कि अपॉइंटमेंट क्लास 4 की। आप सबको पता है कि क्लास 4 की अपॉइंटमेंट DG नहीं करता है, वो तो डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो वहाँ क्या लेने गया था उसको तो नॉर्थ वजिस्तान AD के दफ्तर में जाना चाहिए था। तो ये उसने ज्यादती नहीं की बल्कि जुल्म किया है और जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं। काम बाला तक ये बात पहुंचा दे कि मुज़ाकरात के जरिए टेबल टास्क के लिए कोई इतना ये बड़ा इशू नहीं है, कश्मीर इशू नहीं है कि ये हल नहीं हो सकता है। आज पूरा हफ्ता हो गया, सोमवार से लेके जुमे तक पूरा हफ्ता गुजर गया, 7-2 दिन और भी हैं। तो इनसे ये छोटा सा मसला हल नहीं हो रहा, तो ये और क्या करेंगे। तो
लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हुकाम बाला तक इस बात को पहुँचाएँ और उनको कहें कि इसको संजीदा लें, ऐसा न हो। और दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरे KPK में ज़िला हरिपुर वाहिद ज़िला है जिसमें लोकल गवर्नमेंट के साथ बाकी तमाम तंजीमों ने साथ दिया है। ये इसका एजाज़ है, तो इस पे भी मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। जितनी तंजीमें, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाज़िम है। तो आइंदा का लाए अमल ये जो खलाई मखलूक होगी यहाँ पे, और उनको ये भी पता होगा कि इस वक्त पूरा KPK चौक है, बंद है। लोग बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, डाइवोर्स सर्टिफिकेट के लिए, स्पेशली मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जो ओवरसीज ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनकी फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, और लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो नादरा को जाता है वो रुका हुआ है। और पाकिस्तान की और KPK की इकानमी और इदारों की जो माली हालत है वो आप सब के सामने है। तो इस सूरत में अगर हड़ताल हो जाए, ये रेवेन्यू भी बंद हो जाए, तो ये भी ज्यादती नहीं है, ये भी एक जुल्म है, और जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आगे बढ़ेंगे। गढ़ी यासीन के नवाही गांव रजा मोहम्मद वधियो के रिहायशी गुलाम नबी वधियो, सलीम वधियो और जाहिद वधियो ने SHO गोलू दड़ू के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है कि हमारी 2 मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन चोरी हो गए हैं। चोरों की निशानदेही होने के बावजूद SHO चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, उल्टा हमें धमकियां दे रहा है। मुजाहिरीन ने SSP शिकारपुर से मुतालबा किया कि हमारा चुराया हुआ सामान, मोटरसाइकिलें बरामद करवाई जाएं और SHO गोलू दड़ू के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और अब रुख करते हैं मानावाला का, जहां पर मौसम सरमा की पहली बारिश बरसी तो शहरियों ने फिश पॉइंट का रुख कर लिया। मानावाला में सरसों के तेल में फिश फ्राई की जाती है जिसको खाने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। जब माहिरीन का कहना है कि फिश खाना ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है, दिल के मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद है, हफ्ता में एक बार जरूर खाई जाए। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक ग्वादर और जिला भावलनगर जुड़वा भाई हैं। वलीद नसर चौधरी अमीर जमात इस्लामी जिला भावलनगर ग्वादर की पुरअमन इस्लामी और जमहूरी कुव्वतों को बंदूक की बजाय मुज़ाकरात के रास्ते के जरिए हल निकाला जाए। वलीद नासर चौधरी जिलाई अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जिला भावलनगर ने कहा है कि बुनियादी इंसानी हकूक पर पाकिस्तानी शुरका का हक है, सड़कें, बिजली और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बलूचिस्तान में एक ही लाठी से अवाम को ना हाँका जाए। दहशतगर्द और जमहूरी कुव्वतों में वाज़े फर्क रखा जाए। दहशतगर्दी और इंडियन एजेंटों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, लेकिन इस्लामी और जमहूरी कुव्वतों को साथ मिलाने की जरूरत है। ग्वादर की आवाम को सीने से लगाया जाए, ना कि उनके सीने में गोलियां उतारी जाएं। जिला भावलनगर और ग्वादर शुरू से ही बुनियादी मसाइल तालीम, सेहत और सड़कें, रोजगार की मुश्तरका मसाइल है। इन मुश्तरकात में दर्द मुश्तरका को जन्म दिया है। जिला भावलनगर की आवाम ग्वादर के अवाम के साथ खड़े हैं। एहतजाजी मुजाहरे और रैली से अमीर शहर सैयद मसूद इकबाल, अमीर तहसील हाफिज अब्दुल गफार, मलिक अजीजुर रहमान, असदुल्ला शाह मुजाहिद समेत दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। ग्वादर के साथ अपनी मोहब्बत को उनके एहतजाज के साथ आज हम शामिल हैं। हम ये समझते हैं और इस बात को तस्लीम करते हैं कि यकीनन वहाँ पर दहशतगर्दी है, वहाँ पर जमहूरियत को पामाल किया जा रहा है। लेकिन मैं अहकाम बाला की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ग्वादर के अंदर बहुत सी जमहूरी कुव्वतें हैं और जिसमें सबसे बड़ी जमहूरी कुव्वत का नाम जमात इस्लामी पाकिस्तान है, कि जो कभी भी पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की जोग्राफिया के साथ, इसके हर महाज के ऊपर, इसकी सरहदों के साथ खड़ी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें भी उन दहशतगर्दों के साथ न लिया जाए, बल्कि जो लोग पाकिस्तान के वफादार हैं उनको पहचाना जाए, जो पाकिस्तान के साथ उनकी वफादारियाँ हैं उनका एहतराम किया जाए, जो पाकिस्तान के दस्तूर को मानते हो उनका एहतराम किया जाए और उनको वो बुनियादी हकूक़ दिए जाए। उनको भी बिजली चाहिए, उनको भी पानी चाहिए, उनको भी सड़कें चाहिए, जो पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर को है मजलूम है। मैं ये समझता हूँ कि उनको बुनियादी हकूक़ देकर
उनके साथ मोहब्बत का, उनके साथ प्यार का रिश्ता जोड़ा जाए। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी वारिस शाह की इंसतात मंशियात के सिलसिले में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में शिरकत। ये कॉन्फ्रेंस सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आज इस्लामाबाद में हुई। डीएसपी वारिस खां मिर्ज़ा ताहिर सिकंदर ने शुरा की बड़ी तादाद से खिताब करते हुए कहा कि मंशियात की लानत से निपटने के लिए मंशियात फरोशों के खिलाफ मौसर एक्शन के साथ साथ सिविल सोसाइटी और मुआशरे के हर तबके की जानिब से मंशियात के नुकसानात के बारे में भरपूर आगाही और नशे की अफराद के इलाज की अशद जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी रावल बाबर जावेद जोया ने थाना बन्नी का दौरा किया। दौरे के दौरान थाना बन्नी के फ्रंट डेस्क रिकॉर्ड हवालात, थाना की इमारत और सफाई के निजाम समेत दीगर उमूर का तफसीली जायजा लिया। एसपी रावल ने अफसरान और अहलकारों से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। एसपी रावल बाबर जावेद जोया का कहना था कि थाने में आने वाले शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कोताही बर्दाश्त नहीं। शिकायत के बरवक्त अजाले को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए तमाम इकदाम यकीनी बनाए जाएं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलाकोट आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। बुलंदोबाला पहाड़ों पर कई फुट बर्फ पड़ चुकी है। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के सियाहती मकाम पर पीर चनासी पर शदीद बर्फबारी जारी है, जिसके बायस मुतअद्दिद गाड़ियां बर्फबारी में फंस गई। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत भी की गई। वादी नीलम के बालाई इलाकों ग्रेस, शोंठर, सरगन, लवात बाला, जागरा में वक्फे से बर्फबारी हो रही है, जबकि ज़ेरी इलाकों में बारिश हो रही है। बर्फबारी और बारिशों से सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो गया। अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत पूंछ डिवीजन के मुख्तलिफ बालाई इलाकों तोली पीर, शहीद गला, कोट मते खां, गुरुद्वारा देरी साहब समेत कई मकामात पर बर्फबारी जारी है। पूंछ डिवीजन के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शहरी घरों में महसूर हो चुके हैं। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीओ सैयद शहजाद नदीम बुखारी की हिदायत पर न्यू ईयर नाइट के हवाले से रावलपिंडी पुलिस का फ्लैग मार्च की क़यादत एसएसपी ऑपरेशंस वसीम रियाज खान की। फ्लैग मार्च में जिले पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड और एलीट फोर्स ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च रावलपिंडी पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स से शुरू होकर कचहरी चौक, झंडा चीची, अमार चौक, चौहान चौक, रावल रोड, चांद रोड, सैयदपुर टीएच चौक, असगर मॉल चौक, बनी चौक, बांसावाला चौक, डिंगी खुई, फवारा चौक, लियाकत बाग, मरीड़ चौक से होता हुआ वापस पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स में इख्तिताम पजीर हुआ। न्यू ईयर नाइट के मौका पर रावलपिंडी पुलिस के 3600 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार, जबकि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए 370 ट्रैफिक पुलिस अफसरान ड्यूटी के फराइज सरंजाम देंगे। पहला ऑल सिब्बे शहीद अली जान रईसानी जूनियर टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में खिलाया जाने वाला हमारा आज का शानदार मैच शहीद वतन नवाबजादा मीर सिराज खान रईसानी क्रिकेट क्लब मिठड़ी और AK किंग्स के दरमियान खिलाया गया, जिसमें AK किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 10 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 162 रन बनाए। कप्तान अकबर AK ने 50 रन की शानदार इनिंग्स खेली और नॉट आउट रहे। इस्माइल उर्फ कोहली ने 46 रन स्कोर किए। मिठड़ी की जानिब से सैयद सजावल शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में मिठड़ी की टीम ने 153 रन बनाए, जिसमें खान मोहम्मद के 47, नोरेज के 45 और सजावल के 32 रन शामिल हैं। AK किंग्स की जानिब से एजाज ने 3, आमिर और आबद जमाली ने 1 विकेट हासिल की। हमारे इस शानदार मैच के मेहमान खास जनाब शाहजमान चाचड़ थे। मेहमान खास के हमरा जनाब टिकरी लियाकत अली रईसानी, टिकरी मीर बेग रईसानी, अरबाब जफरुल्लाह चाचड़, मीर जहांगीर खजक, गुलाम नबी, अब्दुल कादर, गुलाम अली रईसानी, जफरुल्लाह चाचड़ और दीगर दोस्त अहबाब शामिल थे। आखिर में मेहमान खास जनाब शाहजमान चाचड़ ने टूर्नामेंट कमेटी के लिए 5000 रुपए का नकद ऐलान किया, जिसके लिए टूर्नामेंट कमेटी ने जनाब शाहजमान चाचड़ के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। नुमाइंदा रियाज अहमद लहड़ी नसीराबाद की सियासी मैदान में गहमा गहमी उरूज पर। हल्का PP 11 डेरा मुराद जमाली में मारूफ कबायली शख्सियत मीर शौकत जहां बंगलजई ने ग्रैंड शमूलियती अवामी पावर शो से मुतवक्का
2023 کے عام انتخابات کے حوالے سے اپنی عوامی روابط مہم کا آغاز کر دیا۔ سولنگی، سومرو اور جمالی برادری کی قبائلی معتبرین اور معززین سمیت سینکڑوں افراد نے میر شوکت جان بنگلزئی اور ماما واحد بخش بنگلزئی کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ شمولیتی پروگرام میں ملک محمد انور سولنگی، ملک عطا محمد سولنگی، ذاکر حسین سولنگی، بابو ارز محمد سولنگی، استاد سامل خان سولنگی، شاہجہاں سومرو، ممتاز علی منچو، امداد علی جمالی، دیدار علی جمالی، عبد الرحمان سولنگی، عزیز اللہ سولنگی اور رضا محمد سولنگی نے اپنے اپنے برادری اور سینکڑوں ساتھیوں سمیت قبائلی شخصیت میر شوکت جان بنگلزئی اور ماما واحد بخش بنگلزئی کے پینل کی حمایت کا اعلان کیا اور 2023 کے جنرل الیکشن میں ان کا بھرپور ساتھ دینے اور حمایت کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر کونسلران میر وڈیرا عبدالقدیر بنگلزئی، حاجی شیر احمد، بابو حسین بخش خان جان بنگلزئی، خلیل احمد بنگلزئی، عابد جان بنگلزئی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے سولنگی، سومرو، جمالی اور منجو برادری کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج انہوں نے ایک بہت اچھا اور مثبت فیصلہ کیا ہے کیونکہ ڈیرہ مراد جمالی کو عوام کے حقیقی نمائندے کی ضرورت ہے۔ اقتدار میں رہنے والوں نے عوام کے حقوق نہ دے کر ان کے ساتھ زیادتی کی انتہا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ سٹی ڈیرہ مراد جمالی کو پیرس بنانے کے دعوے داروں نے شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ آج لوگ گیس، پینے کے صاف پانی، بجلی، مالکانہ حقوق سے محروم، سیوریج کا نظام درہم برہم ہے اور عوام کی ترقی اور خوشحالی تو اپنی جگہ، لوگ بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ عوامی حقوق نہ دینے والوں کا ووٹ کے ذریعے احتساب کریں گے۔ گوجرا میں غیر قانونی بغیر نقشہ بلڈنگ بنانے والوں کے گرد مقامی انتظامیہ نے گھیرا تنگ کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گوجرا کے حکم پر چیف آفیسر بلدیہ کی زیر نگرانی گرینڈ آپریشن شروع، متعدد غیر قانونی بلڈنگز کو سیل کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ناصر صدیق سے۔ جی بالکل، گوجرا اسسٹنٹ کمشنر یاسر رضوان کی خصوصی ہدایت پر چیف آفیسر بلدیہ گوجرا چودھری اشتیاق گوندل نے بلا منظوری نقشہ کی تعمیرات کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ مختلف مقامات پر کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 2 کروڑ 50 لاکھ روپے کی ریکوری کر کے سرکاری خزانہ میں جمع کروا دی۔ اسسٹنٹ کمشنر گوجرا یاسر رضوان کے حکم پر چیف آفیسر بلدیہ چودھری اشتیاق گوندل نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف علاقوں میں بلا منظوری نقشہ کے تعمیر ہونے والی غیر قانونی بلڈنگز کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ مختلف مقامات پر پلاننگ افیسر محمد اسد اور بلڈنگ انسپیکٹر عبدالباسط، انفورسمنٹ افیسر سلمان خان نے کارروائی کرتے ہوئے ریکارڈ ریکوری کر کے سرکاری خزانے میں جمع کروا دی۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیک سنگھ نے اسسٹنٹ کمشنر گوجرا اور چیف آفیسر بلدیہ اور ان کی ٹیم کو کارروائی کرنے پر شاباش دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائے گی، کسی کو بھی قانون کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرنے دی جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والے عناصر کے خلاف سختی سے نپٹا جائے گا اور ان کے خلاف مقدمات کا بھی اندراج کیا جائے گا۔ کیمرامین آصف کے ساتھ محمد ناصر صدیق، آن نیوز، ٹوبا ٹیک سنگھ۔ اور آگے بڑھیں گے پاک پتن سے۔ بیورو چیف سیٹھ ظفر اقبال کی رپورٹ کے مطابق برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے داماد حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے 751ویں سالانہ عرس کی 7 روزہ تقریبات پاک پتن میں جاری۔ درگاہ کے سجادہ نشین دیوان علی مسعود چشتی فاروقی نے دیوان فیملی اور سینکڑوں عقیدت مندوں کے ہمراہ صدیوں سے جاری رسومات ادا کیں۔ عرس کے موقع پر درباری قوالوں نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی مناقب پڑھ کر سما باندھ دیا۔ اس موقع پر حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ کراچی سے بیورو چیف منظور وگن کی رپورٹ کے مطابق کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک نمبر 3 میں راجپوت کالونی میں غیر ذمہ وار اداروں کے مدد سے غیر قانونی 4-4 5-5 منزلیں عمارتیں بننا شروع ہو گئیں، جس میں ناقص مٹیریل استعمال ہو رہا ہے۔ یہ عمارتیں کبھی بھی گر سکتی ہیں۔ ان عمارتوں کے گرنے سے سینکڑوں جانیں جا سکتی ہیں۔ ہم ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ایسٹ کراچی کو پرزور اپیل کرتے ہیں کہ جو عمارتیں غیر قانونی طور پر بنی ہیں ان کو جلد از جلد گرایا جائے اور غیر ذمہ دار اداروں اور عمارتیں بنانے والے مالکان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اور بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ ہارون آباد سے ہمارے نمائندے اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام فے کے
रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर मुतहदा मजलिस अमल हाजी मलिक रशीद अहमद ऐवान ने कहा है कि टेक्नोक्रेट सेटअप मसाइल का हल नहीं, माजी में तजुर्बात नाकाम रहे। हमारे तमाम तर मसाइल का हल खुदा की जमीन पर खुदा के निज़ाम के नफाज में है, जिसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम फे अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में जिद्दोजहद कर रही है। आलमी बैंक और IMF और सूद दर सूद के निज़ाम ने तबाही मचा दी। अब भी वक्त है इस्लामी निज़ाम में मौजूद मुआशी निज़ाम को अपनाया जाए और खुददार कौम की तरह अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। अब अवाम के पास कुर्बानी देने के लिए कुछ नहीं बचा। हाजी मलिक रशीद अहमद ऐवान ने कहा कि टेक्नोक्रेट सेटअप और दीगर सेटअप जैसे तजुर्बात ने सियासी और समाजी और मुआशी निज़ाम को तबाह करके रख दिया है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 73 के मुतफिका तौर पर दस्तूर पर अमल दरामद ही करके अपनी मंजिल का तयन किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मजहबी कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर अपना किरदार अदा करना होगा, इसके बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की सियासी बसीरत की दुनिया मोतरफ हो चुकी है। मुल्क में बहाली जमहूरियत आयन की बालादस्ती और अवामी हलकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद करते हुए मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में जमीयत उलमा इस्लाम फे ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं और आइंदा भी अपना किरदार अदा करेंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा नवीद इरशाद की जानिब से सफ्तराबाद सर्कल की अवामुन्नास की सहूलत के लिए थाना सफ्तराबाद में खुली कचहरी का इनेकाद। साइलिन के मसाइल सुने और इसके बाद उनके फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के VN के ऐन मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस आमिर जुल्फ़कार की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा नवीद इरशाद की जानिब से सफ्तराबाद सर्कल में अवामुन्नास की सहूलत और इंसाफ की फराहमी के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौका पर DSP सफ्तराबाद सर्कल तौसीफ अहमद और सफ्तराबाद सर्कल के तमाम SHOs और तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। खुली कचहरी का मकसद अवामुन्नास के मसाइल को सुनना और इनका मुनासिब हल और बरवक्त कार्रवाई और जल्द अज जल्द इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है, ताकि इंसाफ की फौरी फराहमी को अवामुन्नास की दहलीज पर पहुंचाया जा सके। खुली कचहरी में अवामुन्नास के बैठने का खुसूसी इंतजाम किया गया। खुली कचहरी में आने वाले साइलिन से जो दरख्वास्तें मौसूल की गई, इन दरख्वास्तों को सुनने के बाद इनमें से मुतअद्दिद दरख्वास्तों को मौका पर हल कर दिया गया और बकाया दरख्वास्तों के हल के लिए फौरी तौर पर DPO शेखुपुरा नवीद इरशाद की जानिब से मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए गए। शेखुपुरा से आपको बताते चले, मुमताज स्कॉलर मौलाना साहबजादा गुलाम मुर्तजा शाजी ने कहा है कि मसावात बर्दाश्त का फरोग एक अजीम मुआशरा तश्कील देने के लिए जरूरी और नबी करीम की हुर्मत और नामूस की पासदारी ही आलमी अमन की कुंजी है। हकीकी रोशनी और तरक्की की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ अकीदा तौहीद है, जिसमें आज मुसलमान कमजोर और दीगर खराफात का शिकार हो चुके हैं। मुआशी इस्तेहकाम और इसकी बहाली गैर मुल्की कर्जों से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के अज़कार और तौबा इस्तिग़फ़ार से, क्योंकि कायनात का वही हकीकी खालिक और मालिक है। उन्होंने यहाँ मुनक़िदा दीनी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। मौलाना साहबजादा गुलाम मुर्तज़ा शाजी ने कहा कि इस वक्त आलमी कुफ्र की नजरें पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। इन हालात में जरूरी है कि तमाम सियासी और मजहबी क़ुव्वतें मुत्तहिद होकर वतन के दिफा के साथ साथ हुर्मत रसूल और नामूस रिसालत के लिए मुत्तहिद होकर जाएं। आज मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई पस्ती की एक बड़ी वजह अपने अपने मफादात के लिए आवाज़ें बुलंद करना है। मुसलमानों के मफाद के लिए एक ही काज है कि हम कलमा तैयबा की बुनियाद पर अपनी जिंदगी गुजारने का अहद करें। उन्होंने कहा, मुसलमानों की अजमत रफ्ता की बहाली दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होने से ही मुमकिन है। और ननकाना साहब से हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक सिख मजहब के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के 356वें जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। यंग सिख सेवा सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम गुरुद्वारा तंबू साहब ननकाना साहब में होने वाले एक रोजा स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान क्रिकेट, रस्साकशी और कबड्डी समेत मुख्तलिफ कौमी और इलाकाई खेलों के मुकाबले हुए, जिसमें सिख बरादरी की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का खूब इजहार किया। फेस्टिवल के दौरान बच्चों के माबैन भी दिलचस्प खेलों के मुकाबले हुए। फेस्टिवल में क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के पहले सिख क्रिकेटर सरदार महेंद्र पाल सिंह की टीम ने कामयाबी हासिल की। महेंद्र पाल सिंह 11 की तरफ से दिए गए 114 रन के ताकुब में गोरचन 11 की टीम सिर्फ 70 रन बना सकी। मैच में सरदार महेंद्र पाल सिंह ने शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करते हुए 38 रन बनाए और 2 विकेट भी हासिल किए। यंग सिख सेवा सोसाइटी के सदर सरदार खान सिंह, जनरल सेक्रेटरी सरदार रविंदर सिंह और सीनियर मेंबर सरदार दीदार सिंह ने बताया कि इस फेस्टिवल का मकसद सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले बासलाहियत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और इनके टैलेंट को सामने लाना है। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ खेलों और मजहबी मुकाबलों में पोजीशन और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों और बच्चों में गुरुद्वारा जन्म स्थान में 6 जनवरी को होने वाली मरकजी तकरीब में इनामात तकसीम किए जाएंगे। सिख बरादरी ने फेस्टिवल के बेहतरीन इंतजाम करने पर हुकूमत पाकिस्तान और जिले इंतजामिया का
शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।